भगवान पर विश्वास उस बच्चे की तरह करो कि जिस बच्चे को अगर आप हवा में उछालती हैं तो वो हंसता है, डरता नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि आप उसे गिरने नहीं देंगे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। और गर्मी की बात करें तो बहुत एक्सट्रीम लेवल की गर्मी है। और अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैं जो भी जीन्स वगैरह लाई हूँ, टॉप वगैरह लाई हूँ, वो सब पहन के देख रही थी। और मैंने सोचा था वही पहन के मैं वीडियो शूट करूँगी, लेकिन है ना गर्मी इतनी तेज़ लग रही है, मतलब कि कब कुछ भी ऐसा कपड़े पहनने की तो बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही। ऐसे अच्छा लगता है ऐसे ही खुले खुले ढीले ढाले कपड़ों में, गाउन वगैरह में। और इसी बीच चली गई थी लाइट, तो लाइट गई थी तो बहुत तेज़ वाली घबराहट होने लगी। तो मैंने जस्ट अभी सारे जीन्स वगैरह में पहन के देख रही थी, टॉप वगैरह पहन के देख रही थी अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहा है। अगर अच्छे नहीं लगेंगे तो अभी भी 40 दिन का समय होता है रिटर्न करने के लिए, तो मैं उन्हें रिटर्न कर दूँगी। लेकिन जब पहन के देखे तो अच्छे लग रहे हैं। अब वो मैंने कभी कभी के लिए ही लिए हैं, जब कभी कहीं बाहर जाते हैं फ्रेंड्स के संग कुछ कहीं पे जाते हैं तब पहनने के लिए लिए। और जीन्स पे तो आप कोई भी लॉन्ग कुर्ता भी पहन, पहले वाले अगर आपने मेरा इससे पहले का ब्लॉग देखा होगा तो उसमें मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके संग एक गुड न्यूज़ शेयर करूंगी। तो चलिए वो समय आ गया है कि हम वो गुड न्यूज़ शेयर करते हैं। उससे पहले मैं आपसे थोड़ी सी बात कर लेती हूँ। कुछ डिसीजन लिए हैं, यानी कि मैंने और मेरे हस्बैंड ने कुछ डिसीजन लिए हैं बच्चों के फ्यूचर के लिए। वो डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि बच्चों की लाइफ में अभी फ़िलहाल बच्चे हमारे लिए इतने ज़्यादा अनमोल हैं कि उन हमारे लिए कुछ भी नहीं है। और बच्चों के फ्यूचर के लिए हमें ऐसे, ये तो एक छोटा सा डिसीजन है, बड़े बड़े डिसीजन भी आगे लेने पड़ेंगे। मैं गुड न्यूज़ आपके साथ शेयर करती हूँ। तो जी हाँ, हम लोग कर रहे हैं यहाँ से शिफ्ट, यानी कि हम ये वाला मकान छोड़कर दूसरे मकान में शिफ्ट कर रहे हैं। उसका काम था, कलर वगैरह होना था, वो सारे कलर हो चुके हैं। साफ़ सफाई भी एक तरह से लगभग हो चुकी है। बस मुझे आखिरी अपना फाइनल टच देना है, क्योंकि मुझे किसी की सफाई वफाई पसंद नहीं आती। तो मैं खुद जाऊंगी एक बार और अपने तरीके से फाइनल एक बार सफाई करके आऊँगी। पानी है वहाँ, जेट लगा हुआ है। और आज नहीं है, आज क्या संडे है, संडे यानी कि संडे को हस्बैंड को बिल्कुल भी टाइम नहीं है, उनका बहुत काम वगैरह है। तो मंडे के दिन मैं दोपहर के समय जाऊँगी और वहाँ पर थोड़ी बहुत सफाई करके आऊँगी। और हो सकता है ट्यूसडे की नाइट तक हम लोग यहाँ से शिफ्ट कर जाएँ और हम न्यू मकान में पहुँच जाएँ। तो ये थी आप सबके लिए गुड न्यूज़। अब मैं बता देती हूँ कि कुछ लोगों के यहाँ पे ये क्वेश्चन होंगे या कुछ लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे ये सुनने के लिए कि भाई वो मकान हमने ख़रीदा है कि रेंट का है। तो ये बात अभी मैं क्लियर नहीं करूँगी। ये बात आप लोगों के लिए और जो भी ये सब जानने के लिए एक्साइटेड है उनके लिए अभी भी एक सस्पेंस है। और ये सस्पेंस अभी बना रहने दीजिए, क्योंकि ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको बताने में इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता जितना वो चीज़ें सस्पेंस रहती हैं। और वो सस्पेंस में उतना मज़ा आता है। और वो सस्पेंस भी खुलेगा, ज़रूर खुलेगा, लेकिन समय के साथ साथ धीरे धीरे वो सस्पेंस खुलेगा। और अगर मेरे हस्बैंड ने कुछ डिसीजन लिया है तो वो डिसीजन ऐसे ही नहीं लिया होगा, उन्होंने कुछ ना कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा। मकान ख़रीदा है या रेंट का है, ये सारी बातें आगे जाकर क्लियर होंगी। और ज़रूरी नहीं है कि मैं अभी आपको ये सब बताऊं। मैं बताऊंगी, ज़रूर बताऊंगी आगे आने वाले ब्लॉग्स में, या थोड़े समय बाद मैं उन चीज़ों को ज़रूर क्लियर करूँगी। मैंने ये मकान लिया है वो उस जगह पर मैं पहले भी रह चुकी, जब मेरा अभी नहीं था। और अभी उसी कॉलोनी में मेरा अभी हुआ है। और उस समय में जब मेरा अभी मेरे पेट में था तब मेरे को किसी ने कोई सपोर्ट नहीं किया था। मैंने पहले के वीडियो में भी आपको बताया कि बिना मैं और मेरे हस्बैंड ने 9 महीने कैसे सरवाइव किए हम जानते हैं। लेकिन हमारी कॉलोनी इतनी अच्छी थी, इतने सपोर्टिंग थे वहाँ के लोग कि मतलब ऑल टाइम 24 आवर्स वो मेरे लिए खड़े रहते थे। अगर मुझे कुछ खाने की इच्छा होती थी तो भाभी वगैरह जो बगल के मेरे जो पड़ोसी थे, पड़ोसी नहीं कहूँगी, वो तो मेरे लिए घर जैसे ही थे, तो उन्होंने मेरे लिए मतलब खड़े रहते थे। मुझसे बगल वाली भाभी वगैरह हमेशा कहती थी, सोनाली अगर तेरा कुछ भी खाने का मन हो तो तू बस हमसे बोल देना। भाभी मेरे लिए कुछ नई नई चीज़ें बना कर लाती थी, बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। मतलब मुझे मेरा 9 महीने उन लोगों के सहारे पर ही मैं 9 महीने रही। 9 महीने उन लोगों ने मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखा। तो मैं वापस उसी कॉलोनी में जा रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। एक तो वहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, बच्चों के लिए बहुत अच्छा माहौल है। वहाँ पे बच्चे ही बहुत ज़्यादा हैं, इतने बच्चे हैं कि हर घर में 2 बच्चे हैं कम से कम। और वहाँ पे सामने पार्क है, तो बच्चों को मेरे दोनों बच्चों को खेलने के लिए बच्चे मिलेंगे।
सबसे बड़ी बात छत है, तो छत पे आप जा सकते हैं, बच्चों को लेके जा सकते हैं खिलाने के लिए। सामने पार्क है और चलती रोड नहीं है, आराम से बच्चे खेलेंगे। और अभी के लिए मतलब अभी के फ्यूचर के लिए ऐसे डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये डिसीजन हमने 1-2 दिन के अंदर ही लिया है। अभी 2 दिन पहले की बात है, एक बहुत बड़ा हादसा होते होते टल गया है। और वो हादसा शिवांश के साथ हो सकता था, अगर उस दिन भगवान साथ नहीं होते तो वो हादसा हो जाता। की आदत है कि वो है ना हाथ छुड़ा के एकदम भागता है, और मतलब अपन ने पलक झपकाई और उसने एकदम दौड़ लगाई। उसने एकदम दौड़ लगाई और सामने से 2 व्हीलर आ रही थी, उस पर 2 लड़के थे। एक बड़ा हादसा होते होते रह गया। और शिवांश और जो टायर था वो बिल्कुल ऐसे था, गाड़ी का जो टायर था और शिवांश था ऐसे था। तो लड़कों ने ब्रेक लगा लिया, नहीं तो आज उस दिन बहुत बड़ा एक हादसा हो जाता। और बच्चों को मैं 2 कमरों में बंद करके नहीं रख सकती। बच्चे अब हर चीज़ को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, बाहर घूमना फिरना चाहते हैं। उनका भी तो मन करता होगा बाहर जाने आने के लिए। दिन भर बच्चे कब तक टीवी देखें, और बाहर अगर मैं उनको लेके जाती हूँ तो बाहर बहुत ज़्यादा मतलब एक तो रोड का मकान है, चलती रोड है, गाड़ियाँ तो 24 घंटे वहाँ से निकल रही हैं और बाहर कुछ भी खेलने की जगह नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ का माहौल भी थोड़ा सा बच्चों के हिसाब का नहीं है, और मैं बच्चों को ऐसे माहौल में बिल्कुल भी नहीं रख सकती हूँ। पहले की जनरेशन की बात अलग थी, पहले के जो भी बच्चे थे, मेरे हस्बैंड वगैरह भी इसी माहौल में रहे, लेकिन पहले की जनरेशन ऐसी नहीं थी। आजकल की जो जनरेशन है वो हमेशा गलत बातों को जल्दी ग्रहण करती है और अच्छी बातों को बिल्कुल भी नहीं करना चाहती। तो बच्चों के फ्यूचर के लिए मुझे ऐसे डिसीजन लेना ज़रूरी है। और हाँ, जिस मकान में मैं अभी रहती हूँ वो मेरे फादर इन लॉ का मकान है, वो मेरा ही मकान है, लेकिन मुझे वो छोड़कर जाना पड़ रहा है। और वैसे भी मेरे हस्बैंड का बिजनेस है, तो उनको बिजनेस के लिए जगह वगैरह चाहिए ही रहती है। तो जिस पोर्शन में मैं रह रही हूँ उसमें उनका आराम से उनका जो भी बिजनेस से रिलेटेड वो सामान वगैरह वो रहेगा। और वैसे भी हस्बैंड का कहना है कि वो यहाँ पर अभी एक ऑफिस वगैरह भी बनाएंगे, तो भी आगे कुछ होता चलेगा, मैं आपके साथ धीरे धीरे शेयर करती रहूँगी। तो ये था मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, लाइफ के हर पल को एंजॉय कीजिए।